देख कितना है, प्रश्नावली 9.3 क्या पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11 का। क्लास 11 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 9, नाम कौन सी, अनुक्रम एवं श्रेणी। अनुक्रम एवं श्रेणी, ये सब ध्यान दें यहाँ पर, अनुक्रम एवं श्रेणी कितना, एक्सरसाइज 9.3, एक्सरसाइज 9 देख अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे थे हम एपी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, एपी यानी समांतर श्रेणी प्लस सूत्र वाला लग रहा था ना। अब लगेगा जीपी वाला, क्या लगेगा, क्या लगेगा, जीपी। अरे बंदर यहाँ ध्यान देगा तुम लोग, अब लगेगा जीपी वाला, क्या लगेगा, जीपी बोले तो गुणोत्तर श्रेणी, जीपी बोले तो गुणोत्तर श्रेणी के सूत्र लगेगा। गुणोत्तर श्रेणी सूत्र याद है, जल्दी बताओ, गुणोत्तर श्रेणी के सूत्र याद है, जल्दी बता। ए एन बराबर क्या होता है, जल्दी बता तुम लोग, गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र यानी ए एन बराबर क्या होता है, बंदर कुछ होना है इना होता है ऐसी के बताए थे कि ये हो गया क्या, यहाँ मान ले यहाँ रे, अब यहाँ ध्यान देवी तो सब यहाँ ध्यान दे। अगर मान ले 10वां पद निकालना है तो इनके यहाँ पे क्या देना है, 10 कौन सी देना है। अगर 20वां पद निकालना है तो इनके यहाँ पे क्या देना है, 20 क्या देना है। 30वां पद निकालना है इनके यहाँ पे क्या देना है, 30 क्या देना है। तो ये हो गया पद को निकालने के लिए, पद के निकालने से सूत्र वही हो गया ना। लेकिन निकालना अगर पद के योगफल निकालने, क्या निकालना है, जैसे 10 पद तो लगातार 10 पद के योगफल लगातार 20 पदों का योगफल निकालते हैं, कौन सूत्र लगाते हैं, एसएन। कौन लगाते हैं, तो एसएन बराबर किस में, जीपी में लगाएंगे। तो एसएन बराबर तुम लोग को 2 सूत्र लिखाए थे, याद है। एसएन बराबर कितना सूत्र लिखाए थे, 2 सूत्र लिखाए थे। क्या लिखाए थे, तो एक लिखाए थे ए, और यहाँ पर देना है r-1 और नीचे भी देना है क्या, r-1 बताए थे ना। अब यहाँ ध्यान दे, एक ठो लिखना है, फिर इस तरह लिखना है यहाँ पर a और देना है 1 - r, यानी इसका उल्टा, इसका और नीचे भी क्या देना है 1 - r। और बताए थे कि ऊपरा जो r है ना, ऊपरा वाला जो r है उसमें क्या देना है, मथवा पर n देना है, क्या देना है बताए थे। नीचे वाला नहीं बोल रहे हैं, नीचे वाला नहीं बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, सूत्रवा आ जाइए। तो इसी पर पूरा में होगा, ये जो प्रश्नावली कितना है 9.3 है, पूरा इसी पर खेला है, 3 सूत्र पर क्या खेला है, ठीक है। जिसने क्या बताया था, तो आर मेरा क्या था, तो आर मेरा था क्या, आर मेरा क्या था, तो आर मेरा क्या था, तो उसमें बोलते सार्वंतर मारे बोलते थे ना, इससे बोलते हैं रेशियो, क्या बोलते हैं, इससे बोलेंगे सार्व अनुपात, सार्व अनुपात, ठीक है। चल देखें पहला क्वेश्चन देख, फटाफट बनेगा। पहले मैं डंटवा निकाल के तो सब दे दे, चलिए यार अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर 5/2, 5/4 और 5/8 का 20वां पद तथा nवां पद ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, दिया हुआ है, वो जीपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जीपी बोले तो गुणोत्तर मार, क्या दिया हुआ है, तो गुणोत्तर मार दिया हुआ है। पहले हल्का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 5/2, अभी 10 नंबर क्वेश्चन तक हल्के मिलेगा। 5/2 फिर है 5/4 और फिर कितना है 5/8, कितना है। अब बोल रहा है इसी प्रकार बढ़ते जा रहे हैं, इस क्या हो रहा है, तो इसका बोल रहा है 20वां पद और nवां पद ज्ञात करो। 20वां पद nवां, तो हम बताए थे ना, अगर कोई पद निकालना है सूत्र कौन लगाते हैं, ये लगाएंगे। अगर योगफल बोलेगा तो क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, बताए थे ना। और इसमें 2 सूत्र तो कब लगाते हैं, जब यहाँ पर r के मान अगर 1 से बड़ा होगा तो सूत्र पर लगाएंगे, ये वाला बताए थे ना। अगर r के मान जो है मेरा 1 से छोटा होगा सूत्र पर लगाएंगे, ये वाला। ये कब लगाते हैं, तो जब r मेरा क्या हो, 1 से बड़ा हो, r मेरा क्या हो या 1 के बराबर भी बोल दे, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। तो बड़ा याद रखना, बराबर में ये भी लगा दे, ये लगा दे, कोई दिक्कत ना है। और ये कब लगाते हैं, जब r छोटा हो 1 से, r छोटा हो 1 से। लेकिन अभी मेरा ये वाला काम होगा ना, तो बोल रहा है 20वां पर, क्या बोल रहा है, तो लिखेंगे A20, क्या लिखेंगे A20। तो क्या हो जाए सूत्र तुम्हें पता है ना, सूत्र पहले लिख देते हैं AN बराबर, ठीक है ना। उससे पहले हम लिखते हैं यहाँ, क्या लिखते हैं यहाँ, A बराबर कितना, जल्दी बता रहे, A बोले तो प्रथम पद, A बोले तो प्रथम पद, पहला पर क्या है 5/2, क्या है 5/2। अब निकालें, यहाँ D निकालेंगे क्या R निकालेंगे, तो यहाँ GP पढ़ रहा है ना, GP पढ़ रहे हैं तो यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर मार्ग पढ़ रहे थे, यहाँ निकालते हैं R, क्या निकालते हैं। और R कैसे निकालते हैं पता है ना, तुम लोग बताए थे D, तो D कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, हटाते हैं तो निकलता है क्या, निकलता है D, क्या निकलता है। लेकिन हमको निकालना है यहाँ पर R, क्या निकालना है, तो R कैसे निकलता है, तो दूसरा पद बटा पहला पद यानी A2/A1, यानी 2 लगातार पदों का अनुपात। ये दोनों ले लें तो ये ऊपर और ये नीचे, अगर ये दोनों लेंगे तो ये ऊपर आइए, तो यही निकलता है ना। चल निकाल लेते हैं, A2 मेरा क्या होगा 5/4, 5/4 हो गया ना। और A1 कितना हो गया 5/2 हो गया। इसको मारेंगे पलटी, नीचे वाला पलटी मारेगा, मारेगा तो कहाँ जाएगा, 2 ऊपर और 5 नीचे, 5 से 5 खत्म, 2 दूनी 4, तो R बराबर कितना आ गया 1/2, 1/। अब बोल रहा है 20वां पर, क्या बोल रहा है, तो कोई भी पद निकालना तो n लगाते हैं, n बराबर क्या होगा AR पर पावर n-1, यही होगा ना। बोल रहा है 20वां पर, तो n के यहाँ पर क्या देंगे 20, क्या देंगे 20A, तो ये कितना निकाल लेते हैं, A बराबर 5/2 R, तो R कितना है पूछना है तो 1/2 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 लिख दिए। और बोल रहा है n, क्या बोल रहा है, तो n कितना है मेरा 20 है ना, तो 20 - 1 तो कितना आ गया 5/2 हो गया ना। और 5/2 यहाँ लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर 1 का यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 पावर कितना आ गया 19 हो गया।
अब 2 को 19 पर गुना कर, 2 को 19 पर गुना कर, 5/2 या डायरेक्ट ऐसे लिख दे। यहाँ ध्यान दे बंद, एक पर पावर कितनों दे दे, एक पर पावर कितनों भी दे दे, कोई फर्क पड़ने वाला है। तो एक का मेरा 1 के हो गया ना, और 2 पर पावर यहाँ क्या होगा 19, क्या होगा 19, तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार 5, और यहाँ कुछ पावर है तो 1 है, और गुना पावर जुड़ता है तो यहाँ 1 पावर, यहाँ 19 पावर, कितना पावर हो गया 2 पर पावर कितना हो गया 20। तो इतने से छोड़ते हैं, या 2 को 20 पर गुना कर, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना करके 20 बार, तो कितना आएगा, ठीक है ना। तो इसने आंसर मार दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दे, क्वेश्चन नंबर कितना अब बोल रहा है, इसी में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, यहाँ ध्यान दे। अरे इनके जहाँ छोड़ेगा तो उतना 20 पर कौन गुना करेगा, फालतू है कि। चलिए ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 1 में एक ठो और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एनमा पर ज्ञात करें, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एनमा पर, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एनमा पर, यानी ए एन फिर लगाएंगे। सूत्रवा क्या होता है, सूत्रवा होता है ए आर पर पावर n-1, यही होता है ना। अब देखें यहाँ पर ए, तो ये मेरा क्या, जल्दी बता दे, 5/2 क्या है, 5/2, आर मेरा, तो आर मेरा कितना निकाले थे 1/2, कितना निकाले थे 1/2 हो गया। अब बोल रहा है यहाँ पर n, तो n हमको पता ही ना है, अरे कहता 19 लेंगे, यहाँ n पता है, यहाँ n का यहाँ पड़ता है 20, तो 20 रखें, लेकिन यहाँ n का n छोड़ दिए ना, तो यहाँ n रहेगा -1 का -1 का -1। अगर इसको तुम और आगे बढ़ा कैसे लिख सकते हैं, इस तो क्या लिख सकते हैं इसको 5/2 को 5/2। अच्छा तो 1 पर कितना पावर देने को फर्क पड़ने वाला है, 1 कहेगा हम 1 रहेंगे, तो 1 के 1 रह गया, 1 के क्या रह गया। और यहाँ पर 2 पर पावर लिख सकते हैं n-1 अलग से लिख सकते हैं, और दोनों क्या है गुणाम, क्या है, और गुणाम क्या था, पावर जुड़ता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर में हो गया 5 का 5, और नीचे में यहाँ कोई पावर, यहाँ रखे एक पावर है, और गुना में आधार समान रहने पर गुना पावर क्या था, जुड़ता है, तो यहाँ n-1 पावर और यहाँ 1 पावर, दोनों जुट जाएगा, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा यहाँ 2 पर पावर n। अब इसको सॉल्व कर पाएंगे आगे, तो बस आंसर हो गया, समझा तो लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख, क्वेश्चन नंबर 2 ला मिटाने वाला, तो नंबर कितना होगा, चल देख क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से, अभी थोड़ा हल्का हल्का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देख, 2 नंबर ये है, अरे बंदर यहाँ ध्यान दे, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करें, कौन पद बोल रहा है 12वां पद, 12वां पद बता बोल रहा था एन लगाएंगे, अरे ऊपर बोलेगा तब एन लगाएंगे, 12वां पद बोल रहा था क्या लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे, जिसका 8वां पर 192 तथा सार्व अनुपात 2 है, 8वां पर क्या है 192, सार्व अनुपात मतलब समझ रहा आर, सार्व अनुपात मतलब सार्व अंतर यानी डी, और सार्व अनुपात यानी आर। डी को बोलते हैं क्या, बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ना, इसको बोलेंगे कॉमन रेशियो, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दे, पहले दिया गया है लिख, क्या लिख, दिया गया है, दिया गया, तो क्या दिया गया है, तो दिया गया है पहले मेरा क्या, तो दिया गया है 8वां पर, क्या दिया गया, तो 8वां पर कैसे लिखेंगे, A8 लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे 192, कितना दिया हुआ है 192 है, हाँ 192 कितना है 192, और क्या दिया हुआ है, तो और दिया हुआ है सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो, कितना दिया हुआ है 2, क्या दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसके हेल्प से तुमको 12वां पर बताना है, कितना पर बताना है 12वां पर, क्या बताना है। अब देखिए दिमाग लगा, तो यहाँ पे इसके अलावा सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं कि सूत्र होता है an बराबर क्या होता है a, अरे यही होता है ना, r पर पावर n-1, r पर पावर n-, तुम लोग थोड़ा ध्यान दो, तुम लोग हम जो सूत्र पढ़ा रहे थे किसमें समांतर साइड में बताते, उसमें बताया था जैसे लिखना है 8वां पर, कैसे लिखते थे a प्लस एगो कम डी लिखते थे ना, उस प्रकार लिखते हैं क्या 10वां पर, तो क्या लिखते हैं a प्लस 9d, एक कम डी लिखते हैं ना, उसी प्रकार तो यहाँ भी हो रहा है। 8वां पर लिखना तो यहाँ 8 देंगे, 8 में से कम हो जाएगा 7 ना हो जाएगा, 8वां पर लिखना तो यहाँ लिखना पड़ेगा r के पावर कितना 7, 10वां पर लिखना है r पर यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 9 ना लिखना पड़ेगा, सूत्र बना हो रहा है, जैसे बैठा के देख लेते a, यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ ध्यान दे मेरा A8 इसका मान निकाल रहा है, ठीक है ना, क्या यहाँ 8 रखेंगे ना, क्या रखेंगे, तो यहाँ जब रखेंगे A8, क्या रखेंगे A8, तो 8 बराबर क्या आ जाएगा a r, n के यहाँ पर कितना 8 और -1 का, तो मेरा कितना आ गया, मेरा आ गया a पर पावर 7। अब तो हम डायरेक्ट लिख देंगे तो समझ आएगा ना, बोलेगा 8वां पढ़ते हैं कम लिख देंगे 7, बोलेगा 20वां पढ़ते हैं यहाँ लिख देंगे 8 पर पावर, उन्हें समझ आएगा अंदर, समझेगा। बराबर कितना दिया हुआ, तो बराबर दिया हुआ है A8, बराबर कितना दिया 190। अब इसको छोड़ा, इसके बराबर ही चला है ना, इसको लेकर चल रहा है, ठीक है ना, तो AR7 बराबर 192। बता a के मान कितना है, पता है क्या, नहीं पता है, छोड़ दे। r के मान पता है ना कितना है 2, और 7 का 192 का बराबर 192 का बराबर 192, इससे एक मान निकल जाएगा, एक मान निकलेगा तो एक मान निकाल ले, एक मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 192 बटा 2 पर पावर 7, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 192 का 100, और तुम्हें पता है कि 2 को 5 गुना करते हो तो 32 कितना होता है, और 32 दूनी 64, 64 में 128 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पर पावर 7 कितना होगा 128, कितना होगा। अब काटना तुम्हें जानता है, देख लेते हैं पहले किससे कटेगा, 8 से देख लेते हैं, 2 से कटवे करेगा पता है, लेकिन बराबर से देख रहे हैं, ठीक है 16 से कटेगा, तो 16 का 16, 16 का
बस बाकी कितना 3, 3 2 32 कट गया ना। 16 इसका निपटारा होगा तो ये भी कटता है। कितना बार कटता है? 128। जल्दी बता 16 से 16 8 28 से पता है तुम लोग पढ़ने अंतर टेबल के। चले तो इसको काट दे 16 से। 16 का 16 और 3 2 32, 3 2 16 चौका 16 दूनी 32, 16 दूनी ऐसे काट दे। कट गया, फिर कट रहा है 4 से काट दे, 4 तिया इसको काट दे, कितना आया 3/2 आर के बाद निकल गया। अब बोल रहा है 12वां पर बताओ, क्या बताओ? तो 12वां पर को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए आर पे पावर 11 ना लिख सकते हैं? बता दिए कैसे, एक कम लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे ए, तो ये मेरा कितना अभी तो निकाले थे 3/2 और आर, तो आर कितना है 2 है ना। पावर कितना 11, कितना हो गया 11। अब यहाँ ध्यान दे 3/2 का 3 और 2 से ही काट दे, कितना बचेगा यहाँ? पावर 12 बचेगा, सॉरी पावर 10 बचेगा ना। तो यहाँ 2 जब कटिए जाएगा तो क्या लिखेंगे क्या? तो 3 का 3 और 2 पर पावर कितना 10, कितना 10, 2 पर पावर कितना, और 2 को 10 पर गुना करेंगे, 2 पर पावर 10 करेंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 10 पर चलाएंगे, कितना आएगा 1024। कितना आएगा तो 1024 गुना 3 कर दे, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 372 आंसर हो गया। समझा तो लो। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, यानी 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। चल देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? बोल रहा किसी गुणोत्तर, पहले अपने गीत गावे भाई कुछ है कि हाँ, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद, 5वां दिले है 8वां दिले है और 11वां दिले है। क्या दिले है? 5वां है P, 8वां है Q और 11वां है S। तो दिखाइए कि Q² बराबर PS, ठीक है ना। काफ़ी इजी है, ठीक है ना। देखें हम पहले क्या दिया, देखें यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या दिया गया है? तो जो दिया गया लिख दे। क्वेश्चन नंबर कितना 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या दिया गया? दिया गया पहले 5वां पर क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे A5। क्या लिखेंगे? A5 को क्या लिखेंगे? एक कम, अरे 4 नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो मैं समझ आ रहा था। A5 बराबर कितना दिया हुआ P, कितना दिया हुआ है ना, दिया हुआ P। A5 को हम क्या लिख सकते हैं? AR4 लिख सकते हैं। इसके अलावा P हो गया, क्या हो गया P हुआ समीकरण, इसको एक समीकरण। और क्या दिया हुआ? तो दिया हुआ है क्या पद दिया हुआ है 8वां पद, तो A8 क्या लिखेंगे बराबर क्या दिया हुआ है Q, क्या दिया हुआ है? तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दें, इसको लिख सकते हैं इस तरह। तो लिखेंगे यहाँ A8 बराबर, या 8 के जगह पर हम क्या लिख देंगे A8 पे पावर 7 बराबर Q हो गया समीकरण 2। समीकरण और क्या दिया हुआ है? तो और मेरा दिया हुआ है A11 दिया हुआ ना, तो A11 बराबर क्या दिया हुआ R, यही दिया हुआ है R ना है S है। हाँ बोला है पगली, S कौन सी है? S यही है ना। अब A11 को हम क्या लिख सकते हैं? A11 को लिख सकते हैं क्या A पर पावर A8 पर पावर 10 लिख सकते हैं, और S का S, समीकरण 3 हो गया ना। अब देखें जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है लिख दे, प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है मेरा। क्या है रे, कहाँ भाग गया? Q² बराबर 2S, Q² बराबर 2S है ना, यही है ना। 2S है कि PS है, यही है ना। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो Q दूबा लेना पड़ेगा, Q दूबा लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। क्या है? तो देखिए यहाँ पर Q बीचा मारा है, तो एक बार कर लेंगे P/Q, क्या करेंगे P/Q कर देंगे, और फिर कर देंगे Q/S, क्या कर देंगे Q/S, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे Q² हो गया और PS हो गया, बस आ गया। यानी ये हम कहने लिए क्या करना पड़ेगा? तो समीकरण 1 यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देना पड़ेगा, तब ना P/Q आएगा ना। फिर Q/S लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देना पड़ेगा, बस ये ना है। तो लिखेंगे अब क्या, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1/2 करने पर कर रहे हैं तो कर ले। अब बराबर कैसे होगा तो बताएंगे, ठीक है। समीकरण 1 मेरा क्या है? तो समीकरण मेरा क्या है? तो A8 पे पावर 4, यही है ना। हाँ बटा कितना AR10 AR, समीकरण 2 मेरा यही ना AR7 है, क्या है AR7 बटा क्या P/Q। अब इसको थोड़ा काट के देख ले, यहाँ बता A से मर्डर हो गया। अब यहाँ कितना बचेगा 1 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ 7 है, तो कटेगा तो 3 गायब हो जाएगा, तो बचेगा R3 बचेगा। अरे 4 को गायब हो जाएगा तो 7 यहाँ पावर है, 3 नहीं बचेगा, और यहाँ P/Q का P/Q हो गया। अब समीकरण 2 में 3 से भागा दे, क्या कर समीकरण 2 भाग 3
करने पर कर रहे हैं भाग। समीकरण 2 मेरा क्या है जल्दी बता दे। AR7 क्या है? AR7 ठीक है। अब फिर क्या है? AR10 क्या है? AR10 AR7 बराबर क्या है? तो Q क्या है? S के बराबर क्या है? SA मर्डर हो गया। 7 में 10 जाएगा कितना बचेगा? तो नीचे में बच जाएगा R3 बचेगा बराबर क्या? Q बटा S। अब हमको ये दोनों बराबर करना है तो ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बराबर करने के लिए समीकरण इसको बोलते हैं 4, क्योंकि 3 तक तो ले लिए ना, जैसे समीकरण 5। अब समीकरण 4 एवं 5 को हम ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, अरे बराबर है, तो राइट अपने आप बराबर ना हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या? समीकरण 4 एवं 5 को तुलना करने पर, 5 को तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट भी बराबर, तो PQ बराबर QS क्या हो गया? हो गया। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है तुम लोग को? तो कर दे Q गुना Q तो क्या हो गया? आप P गुना S क्या हो गया? खाली यहाँ क्वेश्चन में लिखल है Q इधर लिखल है PS इधर लिखल, कोई दिक्कत है क्या? QS बराबर लिखो से क्या दिक्कत है? QS का बराबर क्या हो गया? PS ना हो गया, बस हो गया प्रूफ। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 देख। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? किसी गुणोत्तर श्रेणी के चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है क्या है? चौथा पद जो है दूसरा पद के स्क्वायर करेंगे तब होगा क्या होगा? नहीं बराबर होगा। क्या होगा? प्रथम पद 3 तो सातवां पद ज्ञात करें। पहले जो दिया गया वो लिख, क्या लिख? दिया गया है, अरे बंदर यहाँ ध्यान दे, दिया गया है, इंग्लिश वाला लिखता है इसको गिवन, ठीक है ना। दिया गया है, दिया गया तो क्या दिया गया? पहला पद दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। प्रथम पद को बोलेंगे A बराबर कितना? -3, यही दिया हुआ है -3, तो सातवां पद ज्ञात करें, यही ना। और लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? प्रश्न में क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है जो चौथा पद है ना दूसरा पद का कितना है? तो दूसरा पद का वर्ग है क्या है? चौथा पद को क्या लिखेंगे? चौथा पद को लिखेंगे A4 लिखेंगे, दूसरा पद को क्या लिखेंगे? A2 लिखेंगे। लेकिन चौथा पद जो दूसरा पद का क्या है? वर्ग है, ऐसा लिख सकते हैं। प्रश्न में यही बोल रहा है। अब बस सॉल्व कर देते हैं। A4 को क्या लिखेंगे? लिखेंगे AR3, अरे कम में लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? AR कम में लिखेंगे ना। और यहाँ पर क्या है? स्क्वायर का, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर A मेरा दिया हुआ है कितना? -3, कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है ना। और यहाँ पर R हमको बताना है तो R निकल जाएगा, R3 का R3, अरे R निकल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ एक यहाँ पर क्या? -3, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। कौन सी R के यहाँ पर? ओ यहाँ पर, अगर ये तो ठीक है, 2 बराबर तो AR नहीं होगा। अगर यहाँ 4 है तो एक कम R पर पावर देते हैं, यहाँ दूसरा पर बोल रहा है तो एक कम नहीं देंगे, पकड़ ले समझने कहाँ दिमाग रहता तुम लोग को। यहाँ ध्यान दे अब थोड़ा यहाँ ध्यान दे। तो बोल रहा है कि जो चौथा पद है ना वो दूसरा पद का स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर दे दिए ना। अब देखिए यहाँ A का -3 R3 का R3 दे दिए, A का -3 A का -3, लेकिन फिर यहाँ R, तो R मेरा पता ना है ना, नहीं पता। स्क्वायर के क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे इस तरह। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दे, -3 का -3, ठीक है ना। और RQ का RQ, इसको लिख सकते हैं। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, अरे होगा रे। -3 का स्क्वायर क्या होगा? और माइनस क्या होगा? प्लस क्या होगा? और R का स्क्वायर क्या होगा? R स्क्वायर हो गया। और पावर 2 से पावर 3 खत्म होगा तो R बचेल जाएगा, बचेगा। तो R बराबर मेरा क्या प्राप्त हो रहा है? तो R बराबर R बराबर तो -3 को उधर भेज दे तो जाएगा 9 बटा -3 होगा। अब काट दे, क्या आ गया? तो R बराबर R तो -3 आ गया। और ऊपर चिन्ह रहा है माइनस, ऊपर रही नीचे से कोई फर्क पड़ने वाला ना है, समझ आ गया। आप कौन पद बोल रहा है अभी निकालने? तो बोल रहा है मेरा सातवां पद, बताओ क्या बोल रहा है? सातवां पद क्या बोल रहा है? तो A7, तो A7 को क्या लिखेंगे? AR6 लिखेंगे ना, लिखेंगे। अब बता A हम कितना निकाले थे? -3 न दिया हुआ था, निकाले थे ना। और R कितना निकाल लिए? -3, कितना निकाले? अब पावर 6 क्या? पावर 6 हो गया। अब तुम्हें बता दे, ये कुछ नहीं तो दोनों गुने में है, अरे गुने में है गुना में। अब तुम लोग ध्यान दे, यहाँ -3 का -3 हो गया ना। अब थोड़ा ध्यान दे, यहाँ पर क्या है? माइनस में यहाँ कोई ना पावर, इस पर एक पावर है, यहाँ कितना पावर है? आधार दोनों समान है, पावर जुट जाएगा तो कितना जाएगा? पावर हो जाएगा कितना? यानी -3 पे पावर कितना हो जाएगा? 7, कितना हो जाएगा? 7। इसको गुना करके लिख दिया जाए, इतने लिख दे, आंसर हो जाएगा। समझा तुम लोग? अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर कितना? कुछ अरे वो गुना करेगा तो आ जाएगा, गुना कर ले, कितना है? -2187, बस हो गया, गुना कर देगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 5 में देख 3 गो दल है, क्या दल है?
सब पगली जन बायोलॉजी सब गुटू गुटू करते रहा है गद्दी कह के लगा जैसे वो तो बायोलॉजी पढ़नी ना 11 में 12 भी तो सुने पढ़ भी तो फिक्स है कहो तो जब भी नहीं पढ़े ले चल यहाँ डाल दे चलिए डाल दे अनुक्रम का कौन सा पद एक अनुक्रम दिले ए क्या दिया हुआ अरे बन रहा है यहाँ डाल दे अनुक्रम दिया हुआ ए क्या दिया हुआ है 2 है फिर 2√2 है फिर 4 है क्या है 2 है फिर 2√2 है और फिर 4 है फिर डॉट डॉट करके क्या दे दिया 128 क्या दे दिया तो बोल रहा है 128 जो है ना ये कौन पद है कौन पद यानी एन के मान बताओ कौन पद है यानी एन का मान बताओ तो पहले लिखिए यहाँ ए बंदर यहाँ क्या लिखेंगे ए बराबर क्या होगा 2 क्या होगा 2 डी बराबर ना आर बराबर क्या हो जाएगा दूसरा पद बता पहला पद यानी 2√2/2 अरे होगा अरे बोल ना 2 से 2 तो क्या हो गया √2 क्या हो गया ना अब हमको निकालना है यहाँ डाल दे एनमा पर पता ना है कितना नंबर में आया ये बताना है कितना नंबर में आया बताना लेकिन पता हमको है तो मान लिए एन नंबर में आया कितना नंबर में आया एन बराबर लिख दिए 128 क्या लिख दिए कोई दिक्कत है अब सूत्र एन बराबर पता है हमको क्या है तो होता है ए पर पावर n - 1 बराबर 128 लिख सकते हैं इससे एन का मान निकल जाएगा ए के मान पता है कितना ए का मान तो 2 कितना है 2 आर क्या बोल रहा है तो आर के मान कितना निकाले थे √2 ना निकाले थे बोलना और n - 1 का 128 का 128 हो गया अब 2 को कहेंगे चल जाए इधर 2 को बोलेंगे चल जा तो क्या आ जाएगा √2 पर पावर n - 1 128/2 तो √2 पर पावर n - 1 2 से काट दे सो कितना बार कटेगा 64 बार में 64 बार में नहीं कटेगा रे हो गया अब यहाँ √2 को √2 को n - 1 का n - 64 को कितना लिखेंगे 2 पर पावर 6 लिखेंगे लेकिन आधार समान कहाँ हुआ यहाँ रूट में है यहाँ 2 में है तो दिक्कत हो गया ना तो 2 को हम लिख सकते हैं ये 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर जल्दी बता दे ले सकते हैं तब दोनों मिल जाएगा ना तो वही कर रहे हैं तो √2 का n - 1 का n और 2 को लिख देंगे क्या हम √2 का स्क्वायर है फिर क्या है क्या है तो फिर छोड़ दे देंगे कोई दिक्कत है अब देखिए यहाँ पर अब मेरा क्या हो गया यहाँ √2 पर पावर n - 1 यहाँ √2 पर पावर 6 दूनी 12 या 2 6 12 कितना हो गया तो √2 पर पावर कितना हो गया क्यों हम किए क्योंकि आधार समान करने के लिए आधार समान करने दोनों तरफ आधार समान है तो पावर भी क्या होगा समान क्या होगा तो n - 1 बराबर क्या हो जाएगा 12 क्या हो जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बता दे तो 12 + 1 और n बराबर कितना होगा 13 ना हो गया तो n के मान निकल कैसे पता क्या करना है क्वेश्चन नंबर बी और सी को भी करना है हो जाएगा कि कर दें डाट हम सी कर देते हैं ठीक है ना 5 के सी पहले मिटाएंगे तुम ना चले अगर 5 के बी 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का बी क्वेश्चन नंबर 5 का क्या बोल रहा है कि √3 क्या है अरे बंदा √3 पहला पर क्या है √3 क्या हो गया दूसरा पर क्या है मेरा दूसरा पर 33 है 33 √3 बस इस तरह ना होगा 3 है दूसरा पर 3 है तीसरा पर 3√3 है अगर सुधार कितवा में अगर कितना सुधार ने बंदर से क्या अरे अगर ऐसा दिमाग लगा ना कि 2 पर के अनुपात समान आना चाहिए ना समान कैसे आएगा नहीं लेंगे उस तरह तो फिर बढ़ाते कितना 729 कितना हो गया 729 कितना हो गया 700 बस उसी तरह हल कर देना है तो लिखेंगे क्या यहाँ क्या लिखेंगे अरे बंदर यहाँ डाल दे यहाँ ए बराबर क्या √3 क्या डी बराबर क्या सॉरी डी बोल दिया आर क्या आर बराबर क्या तो दूसरा पर बटा पहला पर यानी 3 बटा काटेंगे कितना आएगा √3 आएगा अरे पता है नहीं इसमें √3 सौ लिखेंगे ना कर जाएगा इतना पता चल गया ना और ई कितना नंबर में आया बताना है तो नहीं पता है तो बोल देते एन नंबर में आया कितना नंबर में आया तो ए एन बराबर क्या 729 लिख दिए और इसको ए एन बराबर क्या लिखेंगे तो लिखेंगे ए आर पर पावर n - 1 एक कम लिखते हैं बराबर क्या 729 बस इसको सोल्व कर क्या कर सोल्व तो यहाँ पर ए बराबर क्या देंगे √3 क्या देंगे और आर बराबर क्या देंगे √3 क्या देंगे √3 और पावर n - 1 का n 729 का 729 समझ आया तुम लोग को अब यहाँ तुम लोग ध्यान दे इस पर पावर कोई नहीं तो एक हम लिख सकते हैं जल्दी बता दे लिख सकते हैं और आर दोनों समान है पावर जुट जाएगा तो क्या जाएगा √3 पे पावर ये दोनों जोड़ दे तो -1 +1 खत्म तो क्या बचेगा n बचेगा और 729 को क्या करेंगे इसमें √3 बदलना पड़ेगा तो हम जानते हैं 729 जो होता है किसका होता है 729 होता है 9 का क्यू कितना होता है 9 का क्यू होता है 729 क्या होता है
तो 9 को हम फिर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, आप पावर 3 लिख सकते हैं, जल्दी बता दे। और 9 को हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ हमको √3 में बदलना है अभी, धीरे धीरे अभी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं, 9 को लिखेंगे, 9 को क्यों लिखे, फिर 9 को लिखे 3 स्क्वायर, तो हो गया कितना, 3 पे पावर कितना 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर हमको √3 में नहीं पहुँचना है, √3 में पहुँचना है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे √3 का स्क्वायर और फिर पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं, जल्दी बता दे। तो कितना हो गया मेरा, तो हो गया √3 पर पावर कितना 12 ना हुआ। हाँ, तो यहाँ पर मेरा √3 यहाँ देख आर समान हो गया, पावर भी क्या होगा समान, 10 बराबर 12 आंसर। समझा तुम लोग, यहाँ तुम लोग समझा। चलिए आने अगला क्वेश्चन नंबर वही सी नंबर 5 का सी क्या बोल रहा है, दिया हुआ है पहला पर क्या दिया हुआ 1/3 फिर 1/9 फिर कितना 1/27 फिर डॉट 19683 ये कितना पर होगा, यही है ना। अब देख यहाँ पर, यहाँ लिख पहला, यहाँ देख यहाँ पहला पद यानी a बराबर कितना 1/3, r बराबर तो 1/9 बटा 1/3, अरे e कर या e कर, इसे तो करना पड़ेगा ना। और देखें पलटी मारेगा तो 1/9 आई पलटी मारेगा तो 3 ऊपर 1 3 तिहाई यानी 1/3 आ गया। अब इसको मान लिए n नंबर में आया, कितना नंबर में आया, तो लिखेंगे an बराबर क्या लिखेंगे an बराबर 19683, यही होगा ना। अब यहाँ पर ध्यान दे an बराबर क्या लिखेंगे, तो r पर पावर n-1 कम लिखते हैं, पता है ना, यहाँ 19683 और a हम कितना है, तो मेरा 1/3 कितना है r कितना है, तो r भी मेरा 1/3 कितना है, हो गया n-1 का। यहाँ पर भी हम पावर लिख सकते हैं, जल्दी बता दे, लिख सकते हैं, आधा समान हो गया, गुना पावर जुटेगा तो हो जाएगा 1/3 और यहाँ -1 + 1 जुट जाएगा तो बचेगा खाली n, क्या बचेगा 1/9683। यहाँ 3 है तो इसको भी 3 में बदलना है, किसमें बदलना है, 3 पर कितना पावर दे कि इसमें बदल, जल्दी बताओ। तो तुम लोग पता है तो ना पता है तो ऐसे करना 19683 3 से भागा दे, 3 छक 18 फिर 3 बचे 15 3 छक 18 3 का 3 फिर 3 दूनी 6 3 का 3 2 6 26 3 8 24 2 1 3 7 21 हो गया, फिर 3 7 21 3 दूनी 6 3 9 27 और फिर यहाँ पता है 729 12 बार में, अति 12 बार में ना 6 बार में, पता है ना, पता है ना। 3 पर कितना पावर देंगे, इसमें समय रहता है तो कर ले, चल गया 3 दूनी 6 3 4 12 3 तिहाई 9 3 8 24 3 27 3 9 3 3 हो गया, देख 6 आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 ना हो गया, कितना हो गया 1 2 3 और 6 3 9 कितना हो गया। तो इसको लिखेंगे 1/3 पर पावर n और यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 3 और इसको घेर के लिख सकते हैं 9 और 1 पर 9 दे रहे कुछ दे रहे, एक को फर्क पड़ने वाला है, आर समान हो गया, आर समान हो गया तो क्या होगा मेरा, तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 9 आंसर। समझ आया तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है x के किस मान के लिए, x के किस मान के यानी x जो है ना बिचा में ऐसे यहाँ पर कौन सी रख दें कि तीनों समान गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए, किसमें हो जाए गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी में हो जाए, किसमें हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, दिया हुआ -2/7 फिर x दिया हुआ, क्या दिया हुआ, फिर दिया हुआ -7/2 बोल रहा है बता कि x यहाँ पर कौन चीज रखें, x यहाँ पर कौन चीज यानी क्या रख दें कि तीनों गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए, तीनों गुणोत्तर श्रेणी में यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात जितना हो उतना अनुपात इसका हो तब ना गुणोत्तर श्रेणी होगा। और गुणोत्तर श्रेणी चेक करने क्या नियम है, समांतर श्रेणी चेक करने क्या नियम है, 2 लगातार पदों के बीच का समान हो, तो गुणोत्तर श्रेणी चेक करने क्या नियम है, 2 लगातार पदों के अनुपात यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर, इसका अनुपात इसका अनुपात हो ना हो जाएगा। तो लिखना है हम जानते हैं कि हम जानते हैं क्या जानते हैं, कुछ हो नहीं गदा करेगा, खाली जानते हैं, हम जानते हैं कि जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो जानते हैं कि दूसरा पर बटा पहला पर, दूसरा पर बटा पहला पर, उसी प्रकार तीसरा पर बता दूसरा पर है ना। अगर 2 लगातार पर के अनुपात 2 लगातार पर के अनुपात ना हुआ, 2 लगातार पर के अनुपात ना हुआ, बराबर होना चाहिए कि नहीं, तब नहीं गुणोत्तर श्रेणी में होगा। तो चलिए यहाँ पर दूसरा पर मेरा क्या है, तो x क्या है, x यही है ना, और पहला पर मेरा क्या है -2/7, तीसरा पर मेरा क्या है तो -7/2, दूसरा पर मेरा क्या है x हो गया, इससे x मान निकल जाएगा, निकलेगा x के मान, अरे x के मान निकलेगा बोल ना। अब यहाँ ध्यान दे, ऐसे मार देते हैं, मार सकते हैं इसको, ऐसे मार देते हैं, मार सकते हैं, तो x गुना x क्या हुआ x² हो गया, ये कहेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 यहाँ ध्यान दे यहाँ जाए गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 2/7 गुना 7/2 ना हो जाएगा।
पहले देख माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस ना लिखे हटा दीजिए ना। और 2/7 का 2/7 7 2 का 7 2 खत्म 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 खत्म। तो x बराबर क्या हो गया मेरा 1 हो गया, 1 ना होगा। अब यहाँ पर आ गया रूट अंदर, उसका हटेगा तो रूट आएगा, प्लस माइनस दोनों प्लस माइनस। तो x बराबर मेरा प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा वाला क्या दिया हुआ है ऐसा आप चेक कर लेते हैं क्या होना चाहिए। यहाँ डाल दे दोनों सेट कर रहा है, दोनों आंसर बदले है ना, दोनों सेट कर रहा है। तुम एक्स यहाँ पर -1 ले या +1 ले, दोनों सेट कर रहा है। क्या कर रहा है दोनों सेट कर रहा है, इसलिए एक्स बराबर दोनों में आंसर आ गया। क्या आ गया +-1 दोनों, ठीक है ना। चलो इतने रखते हैं। 7 से 10 फिर एक ही तरह से 7 से 10 लगातार कौन सी एक ही प्रश्न है ना। बोला 20 पदों तक क्या बोल रहा है योगफल, क्या बोल रहा है योगफल बोल रहा है, प्रत्येक गुणों से हाँ योगफल बोल रहा है। तो योगफल वाला सूत्र वाला लगा देना है, समझा तुम लोग। 7 से 10 तक एक ही तरह क्वेश्चन है, योगफल वाला सूत्र वाला निकाल लेना है। 11 तक कीजिए, फिर 12 से थोड़ा मतलब थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट देख, ओए फीस ही बताना जल्दी ध्यान दे यहाँ पर ना। क्वेश्चन नंबर 7 जितना लेट कर उतना दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है 0.15, पहला पद क्या है, पहला पद है 0.15। अरे बंदर यहाँ ध्यान दे 0.15, फिर क्या है 0.015, फिर क्या है 0.0015। इसी का क्या हो रहा है बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है बढ़ रहा है ना। और क्या बोल रहा है जीपी में गुणोत्तर सही बोल रहा है ना। अब बोल रहा है इसके योगफल का ज्ञात करो, क्या बोल रहा है योगफल ज्ञात करो कि कौन पद का योगफल, तो 20 पदों तक का, 20 पदों तक का बोल रहा है ना। तो योगफल बोलेगा तो एस एन, योगफल बोले तो एस एन, और पद बोलेगा तो ए एन। क्या तो हम जानते हैं एस एन बराबर 2 सूत्र होता है, पता है ना। एस एन बराबर कितना सूत्र होता है 2 गो होता है, कितना सूत्र होता है इसमें एक बार किया कि नहीं, अरे इधर मुँह इधर किया। चलिए आनंद एस एन बराबर 2 सूत्र होता है। एक एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर एक में क्या लिखा है जल्दी बता दे, ए r-1 और फिर r-1 और ऊपर वाला r पर पावर n बताए थे ना। एस एन बराबर एक और बताए थे क्या कि a लिख और 1 को आगे r को पीछे 1 - r और 1 - r, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला r पर n पावर बताए थे ना। इस सूत्र कब लगाना है तो बताए थे, सूत्र लगाएंगे कब जब r मेरा क्या हो तो r 1 से बड़ा हो, r क्या हो 1 से। और सूत्र कब लगाएंगे जब r मेरा 1 से क्या हो छोटा हो, क्या हो। अरे r बड़ा रहेगा तो r का गुण रखेंगे, r अगर छोटा रहे तो कहेंगे चल पीछे, कहाँ चल पीछे, समझ आ गया ना। तो यहाँ ध्यान ये वाला दिया इसका योगफल बताना है, कितना पद का योगफल बताना है 20 पद का। इसी तरह बढ़ते जा रहे हैं, इसी पर क्या हो रहा है तो 20 पदों तक का योगफल बताना है। क्या बताना है 20वां पद नहीं बताना है, 20 पदों का योगफल। तो क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे यहाँ a बराबर कितना जल्दी बता दें 0.15 0. और यहाँ गुणोत्तर सदिश निकालते हैं r, क्या निकालते हैं r यानी बोले तो सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो। कैसे निकालते हैं जल्दी बता। तो लगातार 2 पदों का अनुपात, लगातार 2 पदों का अनुपात यानी 0 पॉइंट यानी a2/a1 a2/a1 लगातार 2 पद ले लिए ना। इधर से इधर अनुपात, इधर से इधर अनुपात, तो मेरा क्या होगा 0.015/0.15 यही ना। और अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, दशमलव कितना अंक के बाद है अब बैली, दशमलव कितना अंक के बाद है 3 अंक के बाद है। दशमलव कितना अंक के बाद है 2 अंक के बाद है। तो 2 दशमलव यहाँ 2 यहाँ दशमलव 3 है ना। तो यहाँ पर आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा दशमलव हटाएंगे तो नीचे यहाँ पर आ जाएगा दशमलव केवल 1, दशमलव बाद 3 अंक तो 3 शून्य आएगा। जल्दी बता दशमलव बल्ली 1, दशमलव बाद 2 अंक तो कितना शून्य 2 शून्य हो गया। दशमलव खत्म तो दोनों खत्म आ रहे, दोनों 15 है ना, दोनों क्या है 15। इसके पहले 0 से आपको मतलब है क्या। अब इससे काट दे तो काटने में कितना आएगा तो 10 बार में 1/10, आर का मान कितना आ गया 1/10। अब बोल रहा है इसका योगफल यानी S20 बोल रहा है 20 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल। तो क्या होगा जल्दी बता रहे। अब तुम लोग दिमाग लगा, कुछ सूत्र लगाए, इस सूत्र लगाए कि सूत्र लगाए जल्दी बताओ। इसको देखा जल्दी बता कौन सूत्र वाला लगाए, ऊपर वाला कि नीचे वाला। तो आर पहले देख, आर छोटा है कि बड़ा है, तो आर तो 1 से छोटा है ना, 1 के 10वां भाग है, छोटा हो गया। तो कौन लगाएंगे नीचे वाला, कौन लगाएंगे। तो एस एन बराबर मेरा क्या आ जाएगा तो a इंटू 1 पर पावर r 1 - r पर पावर n और 1 - r यही लगाएंगे ना। चल लगा देते हैं, मेरा कितना जल्दी बता रहे 0.15 लगा दिए। और 1 का 1 माइनस का माइनस, r कितना है तो 1/10, r कितना है तो 1 यहाँ देते पहली ब्रैकेट देखो क्या छोटी यूज हो चुका है ना, हो गया ना। और पावर n, तो n के यहाँ पर क्या आएगा 20 और n के यहाँ पर क्या आएगा 20, क्या आएगा यही आएगा ना। और नीचे में 1 - r 1 माइनस तो 1 - r कितना आया 1/10 तो यहाँ 1/10 लिखेंगे लिख दिए। अब यहाँ तुम लोग ध्यान से देख, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे क्या होगा 0.15
बोलना 0.15। और यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 का 1 माइनस का, अच्छा 1/10 को हम इस तरह भी ले सकते हैं 0.1 ले सकते हैं, और पावर 20 लिख सकते हैं, इस तरह ले सकते हैं ना। यहाँ पर 1 का 1 माइनस का माइनस 1/10 को क्या लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं। ऐसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 0.15 और 1 का 1 माइनस का माइनस 0.1 पर पावर 20, इसको कितने बार गुना करके लिखेंगे, छोड़िए 20 और 20 छोड़ दिया ना। ऐसे 0.1 को 20 बार गुना करते तो 20 अंक का बड़ा दशमलव आएगा ना, लंबा ना हो जाएगा। तो काल झूठू का हम सोल्व करेंगे, छोड़ दिए। लेकिन यहाँ सोल्व कर दे 1 में से 0.1 घटेगा तो कितना आएगा 0.9 आएगा। घटाने तुम लोग का आता है ना 1 के बाद दशमलव ना है तो इसके बाद दे दे दशमलव, 1 में दशमलव ना है ना, बाद में देनी है 0.1 घटाना है, दशमलव सामने लिख के घटाते हैं, घटाएंगे तो यहाँ कोई नहीं तो 1 है, समझ आ गया ना। तो 1 में से यानी यहाँ इसको हटा देंगे कितना आएगा 0.9, कितना आएगा तो यहाँ लिख दिया 0.9। क्या लिखें अब तुम लोग यहाँ दिमाग लगा, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, दशमलव बोली 1 दशमलव बाद 2 आएंगे तो कितना 2 शून्य, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा 1, क्या जाएगा दशमलव बाद 1 अंक तो 1 शून्य हो गया। दशमलव खत्म तो आगे 0 भी खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 खत्म। अब यहाँ जान दे 9 है क्या हुआ 90, क्या हुआ 90 तो 15 छक्का 90 दार काट दिए, समझ आया तुमको 15 छक्का 90। तो मेरा क्या आ गया, तो मेरा आ गया यहाँ पर S20 बराबर क्या आ गया, तो 1 का 1 माइनस 0.1 पर पावर कितना 20, क्या कि 20 कितने में करेंगे, छोड़ दिए उसको। निचुआ में पूछा था क्या, निचुआ में 6 क्या है तो 6 आंसर इतने मार देगा, कितने गुना करते रहेंगे, क्या कि 20 बार आप गुना करेंगे फालतू में। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ 0.1 है कि 1/10 ले ले, जो रहेगा ले सकता है ना। चलिए यहाँ ले, अरे अगर तो 1/6 इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, देखें यहाँ पर S20 इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1 और पावर 20 लिख सकते हैं। आई क्या है 6 है तो इसको लिख सकते हैं 1/6, ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं, यानी घेर को लिख सकते हैं, जल्दी बता ऐसे नहीं लिख सकते हैं, फिर ऐसे गुना होगा तो वही आ जाएगा, और 6 नीचुआ में करता है नहीं लिख सकते हैं, तो उससे क्या दिक्कत है। यार क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा है √7 पर क्या है, क्या जल्दी फटाफट देख √7, फिर मेरा है √21, फिर मेरा है 3√7, इसी प्रकार बढ़ रहा है, इसी प्रकार क्या हो रहा है। आइए मेरा GP में ठीक है ना, तो बोल रहा है n पदों का योगफल, n पदों तक, कहाँ पदों तक n पदों तक आप बोल रहा है योगफल, क्या बोल रहा है यानी SN, क्या लगाएंगे पहले निकाल, यहाँ पर लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, यहाँ a बराबर कितना तो √7 ना हो गया। जब बता जल्दी r बराबर कितना, तो 2 लगातार पदों का अनुपात, r यानी सार अनुपात यानी 2 लगातार पदों का अनुपात यानी E/E, तो √21 बटा √7 काट दे तो 7 तो 3 आ गया, कितना आ गया थोड़ा। r के मान निकालेंगे, कैसे मान निकालेंगे, r के मान तो कैसे लिखेंगे, उसको लिख सकते हैं बता √3 गुना √7 लिख सकते हैं, अरे 7 एक 7 और यहाँ √7 का √7 से √7 खत्म, क्या बचा √3 यानी रूट का बच जाता है, ठीक है। 7 कितना होगा 21 कितना होगा, और रूट है तो रूट रहबे करेगा, रूट है तो रूट रहबे करेगा। अब देखें यहाँ पर निकालना क्या है SN, क्या बोल रहा है n पदों तक का योगफल, n पदों तक का, तो क्या लिखेंगे SN, क्या लिखेंगे तो SN बराबर क्या कौन सूत्र लगाएंगे बता, √3 है ऊपर वाला कि नीचे वाला, तो पहले √3 मान तो पता है ना 1.732 1.73 तो 1 से बड़ा आ रहा है, यानी लगाएंगे ऊपर वाला, कौन लगाएंगे तो मेरा आ जाएगा a इंटू r पर पावर n -1 और r -1, ठीक है ना। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दे SN इक्वल टू a कितना है √7, कितना है √7। अब यहाँ ध्यान दे r पर पावर n, तो r में क्या है √3 क्या है, और n का n -1 का माइनस, इसको यहाँ जाना लिख दिया ना। और यहाँ पर क्या है r मेरा क्या है तो √3 क्या है √3 -1 का -1। और तुम लोग को ये चीज़ पता है कि हम जो है नीचे में जो कभी रूट में संख्या नहीं रखते हैं, पता है ना, अभी तुम्हें पता है ना कि नीचे कभी रूट में संख्या नहीं रखते, क्या करना पड़ेगा परिमेकरण, क्या करना पड़ेगा तो हल्का परिमेकरण कैसे करते हैं बता दे, तो नीचे जो उसका चिन्ह ऊपर नीचे बदल के गुना करते हैं, तो जाएगा √3 + 1 और √3 + 1 होगा, गुना होगा जल्दी बता। तो हल्का परिमेकरण कर दिए, जब हल्का परिमेकरण करेंगे तो इसमें गुना ना हो पाएगा, क्योंकि हमको n के मान पता नहीं पता रहेगा तो ना गुना करेंगे। तो एक डाट इसको लिख देते हैं, आगे कहाँ लिख देते हैं तो लिख सकते हैं इसको √7 और √3 + 1 और इसको जो है वो लिख दे क्या यहाँ पर √3 पर पावर n, इसको घेर के लिख देते हैं, थोड़ा यहाँ भी घेर के लिख देते हैं, क्योंकि रूट पर भी पावर है ना, और यहाँ देते हैं महिली ब्रैकेट दे, क्या डरते हैं ठीक है। तो यहाँ पर भी देंगे घेर के देंगे, ठीक है, महिली ब्रैकेट देता है घेर के पावर n, घेर के पावर और -1 का -1 दे दिए। अब यहाँ तुम समझ a - b × a + b बराबर a² - b² यानी √3 का
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कैसा करेंगे क्या रहेगा, ऐसे सोल्व कर देते क्या आ गया मेरा, तो मेरा आ गया एस एन बराबर क्या आया, तो √7 का √7 फिर इंटू √3 + 1 का √3 + 1 फिर इंटू √3 पर पावर n -1 अब यहाँ ध्यान दे, √3 का क्या करेंगे कितना आएगा 3, 3 में से 1 जाएगा कितना, 3 में से 1 जाएगा ना, तो हो गया मेरा कितना 2, कितना हो गया, तो इसको ऐसे लिखा है क्वेश्चन में, ऐसे लिखा है 60 2 का अलग कर देगा और इसको लिखा है क्या √3 + 1 इंटू यहाँ पर √3 पर पावर n -1, यही है ना। हाँ अब देखा अगला क्वेश्चन, हाँ कहाँ 3 अब उसे क्या दिक्कत है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है हाफ पावर, पता है तुम लोग को, रूट का मतलब क्या होता है, ऐसे √2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पर पावर हाफ, पता है तुम लोग को, √3 है इसका मतलब क्या हुआ 3 पर पावर हाफ पावर है, तो यहाँ पर चलो हाफ लिख देते तो हाफ लिखेंगे क्या होगा, रूट का मतलब लिख रहे हैं हाफ, क्या लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पर हटाएंगे रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हाफ, क्या आएगा हाफ, चलो यहीं हटा देते हैं, जैसे रूट हटाएंगे तो क्या आएगा हाफ, क्या आएगा हाफ, तो यहाँ पर n से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हाफ n ना हो जाएगा, तो महिली ब्रैकेट हटा देते हैं क्योंकि तो एक ब्रैकेट में काम चल रहा है ना, चेक चल रहा है काम, तो हो गया 3 1/2 n -1, समझा तुम लोग। चलो क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बोल रहा है पहला पद क्या है 1 क्या है, दूसरा पर क्या है माइनस है क्या है, तीसरा पर मेरा क्या है a स्क्वायर क्या है, चौथा पर मेरा क्या है -1³ -1³ ठीक है ना, और इसी प्रकार n तक कहाँ तक, तो बोल रहा है कि इसका योगफल, देखो ऊपर में बोल दिया योगफल, बार नहीं बोलेगा, ऊपर में क्वेश्चन में 7 से 10 तक लिखा है ना योगफल, नहीं सुना कि तुम योगफल कहाँ से हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, योगफल ऊपर में लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, तो बोल रहा अब देखें हाँ क्या बोल रहा है कि ये जो मेरा है ना, बंद ये जो मेरा है बराबर नहीं है -1 का, ये मेरा किसके बराबर नहीं है, -1 के बराबर नहीं है, -1 के बराबर यानी ए जो है मेरा -1 के बराबर नहीं है, बाकी भाई -1 के छोड़ के सब हो जाएगा ना, हो जाएगा -2 हो जाएगा +2 हो जाएगा -3 हो जाएगा +3 होगा, लेकिन -1 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ तुम ध्यान दें, यहाँ पर लिखेंगे फटाक, अरे यहाँ तुम ध्यान देगा तो फटाफट खिंचाएगा, यहाँ ध्यान देने रखे, यहाँ a बराबर 1 r बराबर कितना जल्दी बता दे, तो दूसरा पर बता पहला पर 2 लगातार पदों का अनुपात, इधर से इधर अनुपात, तो -a/1 यानी -a ना हो गया, आ गया ना, बता कौन सूत्र लगा है योगफल के लिए कि जल्दी बता दे, जल्दी बता दे, इतना लेट करेगा तुम लोग, हाँ अगर हम माइनस में आ रहे तो एक से छोटा ना हो गया, तो एक से छोटा हो गया तो कौन लगाएंगे, ये वाला कौन लगाएंगे, तो लगा दे SN बराबर तो मेरा हो जाएगा a1 - r पर पावर n और 1 - r, यही हो जाएगा ना, तो a कितना है मेरा, एक कितना है 1 दे दिए, उसके बाद 1 का 1 माइनस का 1 माइनस का r कितना है, तो माइनस है, कितना है यहाँ लेंगे माइनस है, क्या देंगे माइनस है दे देंगे, पावर n का पावर n, छोटी ब्रैकेट यूज हो गए तो यहाँ माइनली दे देते हैं, क्या देते हैं, कोई दिक्कत है, ऐसा तो माइनली नहीं देगा तो दो बार छोटी को दे देंगे तो चलता है, उससे कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। नीचे 1 - r, r क्या है मेरा माइनस है, क्या है माइनस है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं SN बराबर क्या है, SN बराबर 1 माइनस, अब तुम लोग बोलेगा माइनस प्लस कर दे, प्लस की चलिए बता, कार कि यहाँ पर देखिए n मेरा सम है कि विषम में पता है, पहले सम रहेगा तो हो जाएगा प्लस में अपने आप, अगर विषम रहेगा n तो हो जाएगा माइनस में अपने आप, टर्म से गुना होगा, लेकिन हमको n पता ना है क्या है, तो कर पाएंगे, यानी ये रह जाएगा, क्या रह जाएगा -a पर पावर n, इसी प्रकार रह जाएगा ना, 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, तो वही लिख दिए, अब बट्टा क्या तो 1, और यहाँ कर सकते हैं, अरे कोई पावर 1 है ना, तो यहाँ तो पावर ऊपर है नहीं है, तो माना माइनस प्लस, तो यहाँ 1 + a, यही मेरा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 10 तक वही से हम, चल क्वेश्चन नंबर 10 देख, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है क्या, पहला पद कितना है, तो पहला पद है x3, क्या है x3 फिर x पावर 5 फिर 7, इसी प्रकार है ना, बढ़ते कहाँ तक n तक, कहाँ तक। अब बोल रहा है कि x जो है ना तो +1 के बराबर है तो -1 के बराबर है, यानी x का मान है तो +1 है ना तो -1 है, तो मेरे x का मान क्या है, तो +2 या -2 हो सकता है, लेकिन 1 ना हो सकता है, यानी 2 से 1 +2 -2 या +3 -3 इस तरह आगे जा सकता है, लेकिन 1 ना हो सकता, क्यों ना होगा, तो पता चलेगा कि 1 लेंगे ना तो r बराबर हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 आएगा r के मान, तो फिर दिक्कत हो सकता है, वहाँ लेने में सूत्र मिटा दिए, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देते, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बता x3, r बराबर क्या होगा, तो e/e, x5/x हो गया, काटेंगे कितना आएगा x2 कितना आएगा। अब तो लो सिंपल दिमाग,
आर जो है वहाँ बोलिए एक्स जो है ना मेरा, एक्स बराबर नहीं है -1 का, तो किसके बराबर है? तो -1 के बराबर नहीं है तो -2 के बराबर हो सकता है ना। अरे खाली इसके बराबर नहीं बोल रहा है, -3 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, तो इस एक से आगे खाली इसको छोड़ के इससे आगे हम कुछ भी ले सकते हैं ना। प्लस माइनस यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, प्लस माइनस यहाँ कुछ भी। अरे यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स जो है बराबर नहीं है +-1 के, प्लस माइनस, तो +-1 खाली नहीं लेंगे, +-1 के अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं ना, ले सकते हैं ना। +-2 +-3 +-4 कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ कुछ हो यहाँ रख के देख, -2 भी रखेंगे तभी आर के मान आएगा 4, +2 भी रखेंगे तो अभी आर के मान क्या आएगा? तो आर के मान से प्लस से मारा है, और जब आर के मान प्लस में आता है यानी एक से बड़ा आ रहा है, एक से बड़ा आता है, कौन सूत्र लगाते हैं? अभी थोड़ा बताए थे, मिटा दिए वहाँ, कौन सूत्र लगाते हैं? तो यहाँ मेरा लग जाएगा एस एन बराबर लगेगा ए आर पे पावर n -1 आर एन, सॉरी एन नहीं, R -1। ये क्यों लगा? पता चल गया ना, क्योंकि R के जो मान है वो बड़ा है। कैसे बड़ा चेक कर लिए ना, कुछ और रख, खाली छोड़ के कुछ और रख, बड़ा आ रहा है ना, समझ तो लोग आया। अब बस इसमें बैठा दे, क्या आ जाएगा? n पर तक बोला तो n दे दिए, ठीक है। एक का मान कितना? x3, फिर ब्रैकेट R का, R मेरा कितना है जल्दी बता दे। तो अभी निकाले थे स्क्वायर, कितना निकाले थे? -1 का 1, और यहाँ पर भी लिख दे x² नहीं, यहाँ पर स्क्वायर ना होगा, कौन सी ऊपर? हाँ n, ठीक है, छूट गया ना। यहाँ पर n क्या है? n। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर r क्या है? r मेरा क्या है? x² क्या है? और यहाँ पर बोल रहा है माइनस, तो माइनस, और यहाँ पर बोल रहा है 1, तो 1 दे दिए ना। ऐसे सॉल्व कर पाएंगे? जल्दी बताओ, जल्दी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे अब? हाँ ठीक है, r का मान x² यानी हो जाएगा यहाँ पर ही स्क्वायर और फिर होगा n, यही होगा ना। अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ पर r, तो r का मान क्या है? x² तो यहाँ x² लिखे। आज जल्दी बता, इसको सॉल्व कर पाएंगे? जल्दी बताओ। अरे यहाँ पे n है, n पता हमको क्या है? पता है n का मान क्या है, तो सोल्व कर पाएंगे? तो मस्त अपने आंसर मार देने, सोल्व कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 11 देख, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देख। बोल रहा है क्या? मान ज्ञात करें। देख यहाँ सिग्मा दिले, कौन सिग्मा दिले? बड़का सिग्मा, यही दिले। और यहाँ दे दिया 11, क्या दे दिया? और यहाँ के बराबर दिले 1, क्या दिया हुआ? के बराबर 1 दिया हुआ है। और यहाँ दिया हुआ है 2 + 3, और यहाँ के 3 पे पावर के, 3 पे पावर क्या है? के, यही है ना। अब बोला मान ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? अच्छा बता, यहाँ बता तुम लोग, जल्दी बता। यहाँ योगफल का सूत्र लगाएंगे, एस एन का सूत्र लगाएंगे, एन का सूत्र लगाएंगे? जल्दी तुम लोग बता दे, दिमाग काम करता है कि ना। यहाँ एस एन का सूत्र लगाएंगे, एन का सूत्र लगाएंगे? जल्दी बता। अरे सिग्मा पता योगफल होता है, तुम लोग पता ना है, 10वां पढ़ा है ना। सिग्मा मतलब क्या होता है? सबका योगफल, सबका कहाँ तक का योगफल? तो के 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? 11 तक, यानी 11 पद का योगफल, ना समझा तुम लोग। तो एस एन का सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो 11 पद का योगफल, तो पहले 1-2 पद निकाल लें, तब पता चलेगा पहला पद क्या है, दूसरा, उसके बाद के मान क्या पता चलेगा ना। तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जीपी बराबर, क्या लिखेंगे? तो इसमें बैठा क्या, पहले 1 ले रहा है, क्या यहाँ पर क्या ले रहा है? 1। तो जैसे यहाँ पर 1 लेंगे तो क्या जाएगा? मेरा हो जाएगा पहला पर 3 + 2 + 3, और यहाँ 1 दे दिए के बराबर, पहले 1 नहीं है। दूसरा पर क्या होगा? तो 2 + 3 पे पावर कितना? 2। अब लिखिए यहाँ पर क्या ले रहे हैं? 11 तक नहीं जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 11 तक जाएगा, तो 2 ले लिए, क्या ले लिए? अगला 2 का 2 प्लस का प्लस 3 का 3, 1 ले लिए, 2 ले लिए के मान। अब के मान क्या लेना है? 3 क्या लेना है? इसी प्रकार बढ़ते जाएगा, इसी प्रकार क्या होगा? बढ़ते जाएगा। कोमा दे देते हैं। 2 कितना बार आया? 11 बार। 2 कितना बार आया? तो हम इस तरह 2 को अलग कर लेते हैं, 2 को लेते कॉमन, क्या लेते हैं? तो 2 को अलग कर रहे हैं, तो 2 × 11 लिख सकते हैं। जोड़िए ना, 2 कितना बार आएगा? तो 11 पद है, कितना पद है? 11 पद है ना। तो 11 बार आएगा, कितना बार आएगा? तो 2 × 11 लिख दें। और जब इसको 2 हम 11 पदों से निकाल लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ बचेगा 3 पे पावर 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा 3 पे पावर 2, यहाँ क्या बचा? 3 पे पावर 3 हो गया। इस प्रकार बढ़ते जाएगा, कहाँ तक? 11 पद तक, कहाँ तक? अब इसमें लगा दे क्या? एस एन बराबर, क्योंकि देख हो रहा है ना, कर A2 बटा A1 बराबर क्या आएगा? 3। फिर 2 लगातार पदों का अनुपात, इसके ई बटा ई कर, तो फिर क्या आएगा? 3। आर के मान समान आ गया ना, अभी ना आ गया आर के मान समान। तो यहाँ लगा देंगे एस एन, क्या लगा देंगे? एस एन, क्या लगाएंगे? एस एन। जब यहाँ एस एन लगाए तो क्या होगा? देख यहाँ पर 11 दूनी 22, यहाँ एस एन लगाए तो कौन सूत्र वाला आएगा? तो देख यहाँ पर, यहाँ आर के मान निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे? यहाँ ए बराबर कितना होता है? ए बराबर 3, ए बराबर, और आर बराबर कितना? आर बराबर कितना? तो आर बराबर मेरा हो जाएगा 3² बटा 3, यानी आ जाएगा 3 है ना। तो ई बटा ई कर, तो फिर भी आएगा 3 है, क्या आएगा? ठीक है ना। और यहाँ ध्यान, 2 मेरा क्या है? थोड़ा यहाँ ध्यान देना है। 2 मेरा क्या है? जोड़ में है, क्या है? यहाँ जोड़ छूट गया, जोड़ में है ना, जोड़ छूट गया तो जोड़ देना है, क्या देना है? तो 22 प्लस यहाँ लगा रहे कौन सूत्र? वही वाला एस एन बराबर सूत्र वाला। एस एन बराबर क्या होगा? तो होगा A
और आर मेरा आर मेरा क्या एक से बड़ा है, तो हो जाएगा आर पर पावर n -1 आर -1, यही होगा ना। तो 22 प्लस एक ए मेरा कितना हो गया, तो ए मेरा हो गया 3, कितना हो गया 3, आर मेरा कितना हो गया 3, और n का n -1 का -1, और यहाँ पर r के मान 3 -1 हो गया। तो मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा, तो S 11 निकाल रहा है, 11 तक निकालना है ना। तो S 11 बराबर हो जाएगा 22 प्लस और 3 में से गया कितना 2, तो 3/2, और यहाँ पर कितना 3 पर पावर n -1, इतने छोड़ दे, आप समझना ना होगा, बस इतना छोड़ दे। अगला क्वेश्चन दे, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर एक गुणोत्तर श्रेणी के देख यहाँ पर क्या जो क्वेश्चन है बोलो करते जाना है। एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल, 3 पदों का 39/10, 39/15 यहाँ ध्यान दे, तथा उनका गुणनफल 1 है, उनका गुणनफल सार अनुपात तथा पदों को ज्ञात करो। सार अनुपात यानी आर के मान बताना हमको है, और क्या बताना है, बताना हमको है क्या पदों का पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पद। यहाँ ध्यान दे, लिखना है पहले, लिखना है यहाँ ध्यान दे, लिखना है प्रश्न से, क्या लिखना है प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो प्रश्न बोल रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल, 3 पदों का, तो पहले 3 पद लिख देते हैं, ठीक है, 3 पद लिखता है। जीपी बराबर 3 पर क्या होगा, पहला पद ए होता है, पता है, दूसरा पद क्या होगा, तो ए आर, बताए थे ना, वो आर कम लेते हैं। अगर तीसरा पद लेना तो क्या लेंगे, ए आर स्क्वायर लेंगे, ए +2 लेंगे, ए आर स्क्वायर, क्योंकि आर एगो कम लेते हैं, क्या जैसे वहाँ डी एगो कम लेते थे ना, तो यहाँ एगो आर कम लेंगे, इसी प्रकार क्या चलते रहेगा। हम 3 पद क्यों लिए, क्योंकि यहाँ बोल रहा है 3 पदों का योगफल बोल रहा है ना, तो 3 में काम चल गया ना, चल गया। और लिखेंगे प्रश्न अनुसार, ये लिखना है, यहाँ ध्यान दे, प्रश्न ये लिख दे दिया गया है, लिखना है दिया गया है, तो 3 पद दिया गया है, ठीक है ना। प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, तीनों का योगफल है, तीनों का यानी ए आर और ए आर का स्क्वायर, ये तीनों का योगफल, तीनों का योगफल कितना बोल रहा है कितना 39/10, कितना बोल रहा है 39/10। हमको निकालना क्या है, निकालना आर, क्या निकालना है, और जब आर निकल जाएगा तो उसके हेल्प से ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, और जब आर ए दोनों पता चल जाएगा तो फिर पद बताना है, क्या बताना है, तीनों पद क्या होगा, तीनों पद क्या होगा बताना है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर यहाँ एक कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉमन, तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ हो जाएगा 1 + r स्क्वायर बराबर 39/10 होगा, हो जाएगा ना। अब लिख पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न में क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न में क्या बोल रहा है, बोला तीनों का योगफल, तीनों का योगफल है, तीनों गुणनफल कितना है, यानी ए गुना ए आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ, एक, कितना दिया हुआ, समीकरण 1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समीकरण 1। अब यहाँ ध्यान दे, ए गुना ए कितना, एक क्यू, अरे बोलना रे, और यहाँ पर आर गुना एगो आर, एगो यहाँ पर 2 गो, तो कितना होगा R³ बराबर कितना 1, कितना, इसको हम से लिख सकते हैं, जल्दी बता दे, ऐसे लिख सकते हैं, ए आर पे पावर Q लिख सकते हैं, जल्दी बता 1। अब बता इधर जाएगा क्या होगा, घनमूल, क्या होगा, तो ए आर और 1 का घनमूल हो जाएगा, क्या जाएगा, 1 का घनमूल होगा, और 1 के बरमूल का या घनमूल का कुछ होकर 1 के रहता है ना, तो यहाँ पर 1 कहता है हम वही रहेंगे, तो ए आर बराबर क्या हो गया, तो यहाँ निकाल लेते हैं आर के मान, पहले आर के मान पूछ रहा है ना, तो आर बराबर क्या हो गया मेरा, जल्दी बता दे, 1/है ना, 1/है। अब यहाँ ध्यान दे, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण आर का मान समीकरण 1 में रख देंगे, कहाँ रख देंगे, आर के मान जो है वो कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, न तो आर के मान ना रखेगा, तो बोलेगा आर के मान ना रखेंगे हम, आर ए बराबर निकालेंगे, तो ए बराबर निकालेंगे क्या होगा, तो 1/r हो जाएगा। तो ए के मान रख दे या आर के मान रख दे, किसी को रख दे, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर एक समीकरण 1 में रख रहे किसका मान, हम आर के मान रख रहे हैं, किसका रख रहे हैं, तो आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, चल रख यहाँ पर ए का ए, अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर 1 का 1 प्लस का आर बराबर क्या है, 1/a, क्या है 1/a, फिर क्या आ जाएगा 1/a स्क्वायर होगा, अरे आर स्क्वायर है ना, तो 1/a स्क्वायर बराबर क्या 39/10 हो जाएगा। इससे क्या निकल जाएगा, इससे हमको निकल जाएगा ए, निकलेगा, देखो यहाँ पर अब इसको अंदर वाला कर रहा है, ठीक है, ए का ए लिख, ए और ए स्क्वायर का उत्तम क्या होगा, ए स्क्वायर, क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ कुछ होना है तो 1 है, 1 से भागा देंगे इतना आएगा, इससे गुना करेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर, क्या होगा, ए से में भागा देंगे तो एगो बच जाएगा, तो एगो ऊपर चल जाएगा ना। और यहाँ पर मेरा क्या हो गया, यहाँ पर मेरा हो गया ए स्क्वायर से खत्म, तो बचेगा क्या, ए यानी बचेगा बराबर क्या, बराबर मेरा हो जाएगा 39/10, यही हो गया ना। अब है ना, इससे ही काट दे, इससे क्या करेंगे, ये काटेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो एगो ए से एगो खत्म, एगो तो बच जाएगा ना, ये बोलेंगे चल जाए तो ऊपर, कहाँ बोलेंगे, तो मेरा हो गया ए स्क्वायर + a + 1 बराबर 39/10 ए, यही हो गया ना।
थोड़ा मिटा रहे हैं, इधर मिटा रहे हैं, ठीक है ना। चले यहाँ पर तो अब मेरा क्या हो गया, यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर थोड़ा हम एक चीज़ और करेंगे तो क्या होगा, 10 को इधर भेज देते हैं, भेजेंगे ना, तो मेरा आ जाएगा 10a² और 10 गुना a, 10a 10 गुना 1 10 बराबर 39 से हो गया। अब दुगा समीकरण बना, जल्दी बताओ, दुगा समीकरण है बना, तो दुगा समीकरण सोल्व करना है, पहले पावर दूला लिख, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10a², 10a², फिर यहाँ ध्यान दे, यहाँ 10a यहाँ 39 है, तो 39 से इधर आएगा ना, तो 10a में घट जाएगा, तो प्लस 10a माइनस 39a। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ बचा क्या, खाली प्लस 10, क्या बचा, सिर्फ प्लस 10। अब यहाँ ध्यान दे, 10a² के 10² बताओ, 39 में 10 घट जाएगा, कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा, 29 है, माइनस में 29 है, माइनस में 29 है, यहाँ प्लस 10 का दुगा समीकरण बन गया ना, बना यहाँ पर 10 है, क्या है दुगा समीकरण बन गया ना। अब क्या करते हैं, फर्स्ट ला गुना करते हैं, आएगा 100, कितना आएगा, यो प्लस प्लस से आएगा। अब तुम्हें पता है कि बीच ला किस तरह तोड़ना है, यहाँ प्लस में आया, कैसे आया, तो बीच ला किस तरह तोड़ना है कि प्लस में आया था जोड़ने पर, प्लस में आया तो जोड़ में आया तो जोड़ने पर कितना आया, तो 29 आ जाए, और गुना करने पर 100 आया, तो बता इसको तोड़ देते, 25 और 4 में तोड़ देते हैं, ना तोड़ेंगे, 2500 का 100 और 25 से 4 29 आ गया ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 भाग में तोड़ देंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 10a² और लिखेंगे 25 है, इधर लिख देंगे 4 है। और जब जोड़ का बात हो तो बीच चिन्ह दोनों साथ देते हैं ना, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस 10 का प्लस 10 बराबर लड्डू का बराबर, लड्डू देना भूल गया, ठीक है, दे दिए ना। अब यहाँ दे, ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को, तो क्या कॉमन होगा, ये कॉमन हो जाएगा, होगा, और कुछ और क्या कॉमन होगा, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है ना, तो 5 कॉमन, तो 5 है कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या, 2 है बचेगा, अरे 5 दूनी 10, और एगो ये बाहर, तो एगो बच गया ना, 25 एगो ये बाहर, तो ख़त्म हो गया ना, माइनस का, यहाँ क्या कॉमन होगा, तो ये तो कॉमन ना होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, होगा 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ ध्यान दे, 2 दूनी और 1 का माइनस प्लस 2 25, अगर दोनों बराबर आ गए तो मेरा क्या है, सही, क्या है। अब ये दोनों के एक साथ, ये दोनों को एक साथ, आई दोनों बल्ली एक बार लिखते हैं, और बराबर 0 का बराबर 0 हो गया ना। एक बार इसको लड्डू खिला, एक बार इसको लड्डू खिला दिए, तो यहाँ पर ए बराबर क्या निकलेगा, यहाँ ए बराबर निकलेगा 2/5 निकलेगा, 2 इधर जाएगा प्लस में और 5 इधर जाएगा तो भाग में, और यहाँ ए बराबर क्या निकलेगा, 5/2, 5/2। जब ए का मान आ गया क्या, अलग अलग आ गया, एक बार आया 2/5, एक बार आया 5/2, तो आर के मान भी अलग अलग आएगा, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए आर बराबर भी क्या होगा, आर बराबर क्या है, 1/a, क्या है 1/a। जब एक जहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, जब एक जहाँ पर हम क्या रखेंगे, एक जहाँ पर रखेंगे 2/5, क्या रखेंगे, तो यहाँ जब एक जहाँ पर रखेंगे 2/5, पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा, पलटी मारेगा तो हो जाएगा कितना, 5/2 हो गया। और इसी प्रकार यहाँ पर अगर एक जगह पर रखेंगे क्या, तो जहाँ पर रखेंगे 5/2, तो पलटी मारेगा क्या होगा, 2/5 आ गया, उल्टा। अब यहाँ ध्यान दे, अब हमको बोल रहा है कि एक मान पता कर लिए, बोल रहा था पहले आर के मान पता करो, तो आर के मान पता चल गया ना, यहाँ ध्यान दे, आर के मान निकल गया ना, आर के मान, एगो आया कितना, एगो आया 5/2, एगो आया 2/5। अब बोल रहा है पद, ये तीनों पद बताना है क्या होगा, ये तीनों पद की बताना है क्या होगा, फिर हम इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा रहा है। बोल रहा था पहले क्या, पहले बोल रहा था आर के सार अनुपात यानी आर के मान बताओ, तब पदों को ज्ञात करो, पदों को, ये तीनों क्या करना है, पद के ज्ञात करना है, क्या करना, तो पद देखें यहाँ पर है, तो पद यही है, तो पद बराबर मेरा क्या है, ए आर और AR², यही 3 पद है ना। अब तुम ध्यान दे, अगर यहाँ से अलग अलग मान रखेंगे, आर बराबर क्या रखेंगे, एक बार रखना पड़ेगा, मतलब 2/5 रखना पड़ेगा, एक बार 5/2 रखना पड़ेगा, ए बराबर हमको क्या रखना पड़ेगा, 2/5 रखना पड़ेगा, 1/5/2 रखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, होगा। तो ऐसा करते हैं, पहले हम जो है ना, एक जहाँ पर हम क्या निकाले थे 1/, या आर बराबर क्या निकाले थे 1/, निकाले थे ना, तो यहाँ एक छोड़ देते हैं, छोड़ दिए ना, और यहाँ पर ए का ए, देखिए आर के यहाँ पर लेते हैं 1/a, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, ऐसी बार तुमको इतना मान रखना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर क्या रख देते हैं, यहाँ ए का ए, और आर के यहाँ पर क्या 1/a, तो 1/a² हो जाएगा, होगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए से 31, क्या हो जाएगा 1, और यहाँ यहाँ हो जाएगा 1/a, हो गया ना। अब यहाँ ध्यान दे 3 पद, तो ये मेरा क्या है, तो ये मेरा निकाल चुके हैं कितना, 5/2 या 2/5 है ना। तो पहले लिख रहे हैं हम क्या, 2/5, क्या लिख रहे हैं, तो हो गया 2/5, यहाँ कोई लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ ए करता है, यहाँ पर लिखेंगे 2/5, तो नीचे जाएगा पलटी मारेगा क्या होगा 5/2, हो गया। ये कब हुआ, ये जब ए बराबर क्या, तो जब ए बराबर क्या लिए थे 2/5, क्या लिए थे 2/5। अब ये अगला भी निकलेगा, अब ये बराबर क्या लेंगे 5/2, क्या लेंगे, तो जब तो लिखना है, अब लिख दो जब ए बराबर 5/2, तो यहाँ पर क्या लेंगे 5/2, क्या लेंगे उसका 1 का 1, यहाँ 1 जहाँ पर 5/2 पलटी मारेगा क्या होगा
2/5। तो एगो पद ही हो गया, एगो पद ही हो गया। ये दोनों आंसर पूछा था। एगो पूछा था आर के मान बताओ, तो आर के मान यहाँ पर हो गया r बराबर 5/2, r बराबर 2/5, दोनों आंसर हो गया। ठीक है ना, यही काफ़ी बड़ा हो गया, इतना छोड़ देते हैं आप। ठीक है ना।